देश को अपना ज्ञान नहीं है, काल को अपना ज्ञान नहीं है और वस्तु को अपना ज्ञान नहीं, तो इसलिए जड़ हैं और इनको जानने वाले आप हैं, इसलिए आप चेतन हैं। सुन लो, जड़ और चेतन की परिभाषा। जिसे अपना भी ज्ञान हो और दूसरे का भी ज्ञान हो उसे कहते चेतन। जिसे अपना भी ज्ञान ना हो और दूसरे का भी ज्ञान ना हो उसे कहते जड़। देश को अपना ज्ञान नहीं है, काल को अपना ज्ञान नहीं है और वस्तु को अपना ज्ञान नहीं। अगर आप समझदार व्यक्ति बनोगे तो देश काल इन्हें रोक लो, ही आवारा हैं कहीं से, अभी इधर फिर उधर फिर उधर। सीताराम 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 सीताराम। मैं सीताराम 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 सीताराम। मैं राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। मैं राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। नारायण। आप लोगों का भी इसमें दोष नहीं है, क्योंकि ये माया नगरी है मामा मारीच की हैं। तो यहाँ तो बस कथा अब बोलेंगे नहीं, थोड़ा आपको बुरा भी लग सकता है, लेकिन मेरी तो आदत है, मैं फिर आपसे दोहरा के कह रहा हूँ, ये मनुष्य शरीर जो मिला है इसे कैसे सार्थक करना है इस पे विचार करो। संत पथिक जी गाया करते थे और मुझे बार बार याद आता है कि आप भी गाया करो। मैं तो कहता हूँ ये ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मत चिल्लाओ, क्या गाया करो। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। दिन में कम से कम 100-200 बार इसी को दोहराया करो। जब मंदिर में जाओ, तीर्थ में जाओ, आश्रम में जाओ, संतों के पास जाओ और सद्गुरुओं के पास जाओ, तो बस यही मंत्र बोला करो कि हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर ये जीवन अभी तक यूं ही बिताया। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। अच्छा,
ये सुबह से लेकर के शाम तक परिश्रम किस लिए करते हो? सुख के लिए कि दुख के लिए? बोला। सुबह से लेकर के, अच्छा विवाह आप दुख के लिए करते हैं कि सुख के लिए? बच्चे आप सुख के लिए करते हैं कि दुख के लिए? नौकरी सुख के लिए करते हैं कि दुख के लिए? घर सुख के लिए बनाते हैं कि दुख के लिए? लेकिन सुख मिलता है क्या? क्यों? दर्पण में मुख नहीं, विषयों में सुख नहीं। दर्पण में मुख नहीं, अच्छा शीशा में मुंह होता है क्या? है नहीं, दिख रहा। तो जैसे दर्पण में मुख नहीं और विषयों में सुख नहीं। अगर विवाह में सुख होता तो स्त्री स्वयं सुख लेती, तुम्हें काहे देती? बोलो। दशा मेरी वही है, मालूम कौन सी? कुत्ता। और हड्डी लेकर के आता है, हाड़, और हाड़ को चूसता है और खून निकलता मसूड़े से, और कुत्ता समझता है कि सुख निकल रहा हड्डी से। बस यही दशा हमारी आपकी है कि विषयों में सुख है नहीं, विषयों में सुख खोज रहे हैं। क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं ये संसार जो है शाश्वत दुखालय है। ये संसार जो है ये शाश्वत दुखालय है, और जहां पे शाश्वत दुखालय कहा गया हो वहां सुख मिल सकता क्या? वही दशा हमारी आपकी है कि शाश्वत दुखालय में हम सुख खोज रहे हैं। अगर विवाह में सुख है तो जब दहेज प्रथा लगती तो बताओ सुख कहाँ जाता है? अगर संतान में सुख है, जब संतान माँ बाप का अपमान करता तो बताओ सुख कहाँ जाता है? अगर रोटी में सुख है तो पेट खराब होता तो बताओ सुख कहाँ जाता है? आप बताओ सुख कहाँ जाता है? तो आप ध्यान रखना, ये संसार जो है ये शाश्वत दुखालय है, इसमें कहीं सुख मिल नहीं सकता। जैसे दर्पण में मुख नहीं और विषयों में सुख नहीं। तो ध्यान रखना, विषय समझ गए? ये पति पत्नी का मिलना विषय नहीं है, नेत्र का विषय है देखना, कान का विषय है सुनना, जीवा का विषय है बोलना, हाथ का विषय है छूना, और पैर का विषय है चलना। ये विषय है, ये विषय है। जैसे दर्पण में मुख नहीं, ऐसे विषयों में सुख नहीं। इसलिए कभी भी विषयों में सुख खोजोगे, मालूम क्या दशा होगी? जैसे मृग मरीचिका का जल, जल है नहीं दिखता है, ऐसे विषयों में सुख है नहीं दिखता है। अगर यही समझ आ जाए तो बात बन जाए। तो नारद जी हाथ में बीड़ा लेकर के जा रहे थे, नारद जी हाथ में बीड़ा लेकर के जा रहे थे। देवर्षि का मन लग गया, और जैसे देवर्षि का मन लग गया तो देवर्षि अपना बैठ गए ध्यान करने के लिए। अब जैसे देवर्षि ध्यान करने के लिए बैठे तो इंद्र को बड़ा डर लग गया। इंद्र ने सोचा अगर ये कहीं ध्यान में बैठे रहे तो कहीं भगवान प्रसन्न होकर के इन्हें वरदान न दे दें। इंद्र को डर लगा तो इंद्र ने क्या किया? नारद जी की तपस्या में, नारद जी के ध्यान में, नारद जी की साधना में व्यवधान डाला। इनकी साधना में क्या व्यवधान डाला? कि इन्होंने काम देवता को भेजा, और काम के 5 बाण हैं, रोषण, हर्षण, घर्षण, संवर्षण, ये काम के बाण हैं। इंद्र ने जब ये बात कही तो उसी समय काम देवता अपने पूरे समूह को लेकर के गए। और काम का समूह क्या है? नाच कूद श्रृंगार। अब आज भी देख लो, व्यास लोग जब आते हैं तो काम का समूह पहले भेज देते हैं, जाओ ये मनुष्य तो कामना से ग्रसित है, तुम जाओ, जा करके अपना जंजाल फैलाओ। तो काम देवता अपना संगीत लेकर के, अप्सराएं लेकर के, फूल लेकर के आ गए।
और आकर के इन्होंने क्या किया कि देवर्षि पर एक एक बाण चलाया, रोषण, हर्षण, मर्षण, घर्षण, संवर्षण, लेकिन देवर्षि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और जब देवर्षि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो इन्होंने क्या किया कि एक लास्ट बाण कुसुम सायक, कुसुम माने फूल, और एक कुसुम सायक नाम का बाण चला दिया। और जैसे कुसुम सायक नाम का बाण चलाया तो देवर्षि की एकदम खुल गई आंख। और जैसे देवर्षि की आंख खुली तो देवर्षि ने क्या देखा, फूल बिखरे पड़े हैं। जो अप्सराएं नाच रही थी उनका श्रृंगार भी बिखरा पड़ा है। और जो काम ऊपर चढ़ करके जो उसने जो लीलाएं करी वो भी ऐसा प्रतीक हो रहा था। चारों ओर देखने के बाद जैसे नीचे देखा तो गले में माला पड़ी है। नारद जी ने देखा ये माला कहां से आई। तब देवर्षि ने आंख बंद की और आंख बंद करके जैसे देवर्षि ने देखा और देवर्षि के मन में अहंकार आ गया कि मैंने काम को जीत लिया, क्योंकि काम हार गया है, परास्त हो गया है और इसीलिए आया और मेरे गले में माला डाल करके चला गया। अब देवर्षि के मन में अहंकार आ गया। देखो, उपासना करने से अहंकार गलना चाहिए, यहां अहंकार बढ़ रहा है।